ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी की भक्ति पर्व से जुड़ी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में होंगे। केदारनाथ में पीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इस बीच वो केदारनाथ हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 7 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। माणा गांव भी जाएंगे पीएम मोदी। तैयारियों का जायजा इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। वो वहां पर पहुंचे और आज भी पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि उत्तराखंड से मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरीके से सज संवर कर तैयार हो चुकी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। पूरा जो कार्यक्रम है वो केदारनाथ से शुरू होगा और उसके बाद अगला पड़ाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम में रहेगा। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो बद्रीनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है। सामने आप देख सकते हैं कि फूलों के साथ किस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया संवारा गया है। 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, विशाल बद्री के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर माणा गांव की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम जब 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो उन्होंने प्रण लिया था, सपना देखा था कि बद्रीनाथ धाम को इस तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए कि यहां पर जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक यहां पर आए उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और इसी को लेकर मास्टर प्लान की शुरुआत भी की गई थी क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, आधारशिला उसकी रखेंगे, जिसमें से सबसे अहम यह होगा कि सड़कों का विस्तारीकरण किस तरीके से किया जाए और सड़कें इस तरीके से सुविधाजनक हो, सुगम हो कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी आमजन को कोई दिक्कत पेश ना आए। उत्तराखंड में अलग अलग कार्यक्रम आपने देखे हैं। केदारनाथ में क्योंकि 6 बार प्रधानमंत्री वहां पर रहे, लेकिन बद्रीनाथ में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर आए थे, फिर प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे और ऐसे में अब ये तीसरा पड़ाव माना जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ऐसे में वो भव्य तस्वीर भी आपको नजर आएगी क्योंकि विशाल बद्री की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि कल हम भी वहां पर गए थे, हमने भी दर्शन किए थे। भक्तों का तांता लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और ये भक्तिभाव और पवित्रता की वो भूमि है जो कि ये बताता है कि लोगों का विश्वास इस कदर बद्री विशाल पर है कि जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगी जाए वो जरूर पूर्ण होती है। और अब जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो हर किसी की नजरें यहाँ पर टिकी होगी क्योंकि आप देखिए अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये बद्री विशाल का मंदिर है और कहा यह जा रहा है कि अलकनंदा नदी को लेकर भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके भी काम का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य यही है कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाए और जो भी वहां पर दिक्कतें पेश आ रही है उसे दूर किया जाए। हालांकि मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर जो है 3 भागों में बटा हुआ है। सभा कक्ष वहां पर है, इसके साथ ही मंडप कक्ष है और उसके साथ गर्भगृह है। गर्भगृह में जहां पर भक्तों की भीड़ नजर आती है वहीं से मुख्य द्वार की शुरुआत होती है जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। और जैसे ही आप मुख्य द्वार के जरिए आगे बढ़ेंगे तो वहां पर 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित बद्री विशाल की मूर्ति है और उन्हीं के ललाट पर एक हीरा जड़ा हुआ है जो कि उस मूर्ति को 4 चांद लगा देता है। और उसी के दर्शन करने के बाद हर कोई अपनी परेशानियों को भूल जाता है। जो भी सच्चे मन के साथ यहाँ पर पहुंचता है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और बद्रीनाथ धाम को लेकर एक कहावत भी है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि अगर मनुष्य या कोई शख्स बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो फिर ऐसे में उन्हें मनुष्य के तौर पर दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम का जो नाम पड़ा है वो इस लिहाज से पड़ा है क्योंकि बद्री विशाल यानी कि भगवान विष्णु के अवतार जो कि यहाँ पर तपस्या करते हुए नजर आ रहे थे और उन्हीं की तपस्या को देखते हुए जब मां लक्ष्मी वहां पहुंची उसी भूमि पर तो उन्होंने देखा कि हिमपात बहुत ज्यादा हो रहा था, बर्फबारी लगातार हो रही थी और ऐसे में भगवान विष्णु पूरी तरीके से बर्फ में ढकते हुए नजर आए। मां लक्ष्मी ने फिर बेड़ के रूप में अवतार धारण किया ताकि जो हिमपात हो रहा है उसे भगवान विष्णु से बचाया जा सके। लेकिन कई सालों तक जब तप लगातार भगवान विष्णु करते हुए दिखाई दिए तो फिर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी जो कि पेड़ के रूप में अवतरित है, उन्हें देखकर उन्हें लगा
कि जितना तपस्या मैंने की है, जितना तप मैंने किया है, उतना ही तप मां लक्ष्मी ने किया है। और ऐसे में इसी स्थान पर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाएगी और इसी वजह से दोनों ही की पूजा यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। रूस को